हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन आखिर कब से होंगे और सब्जेक्ट आपको कैसे इसमें चूज़ करने होंगे, पूरा प्रोसीजर क्या है वो मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो जितने भी ड्यू सोल के स्टूडेंट हैं, चाहे एनसी वेब के भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़, सेकंड सेमेस्टर में जो आपके टोटल जो सब्जेक्ट होंगे वो 7 सब्जेक्ट होंगे। यस, अब आप कहोगे सर फर्स्ट सेमेस्टर में भी 7 और सेकंड में भी 7। यस, यानी टोटल 1 ईयर में आपके 14 सब्जेक्ट आपको इस बार पढ़ने को मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं जहाँ पहले टोटल फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट मिला करते थे, 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आपके 4 टोटल 8, और इसी की संख्या अब 2 गुनी कर दी गई है। अब टोटल आपको 14 सब्जेक्ट देखने को इस बार फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। और सेकंड ईयर को में आपको कितने मिलेंगे वो तभी स्ट्रक्चर ही बताएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर की, सेकंड ईयर की नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो एडमिशन आपका होगा, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि एडमिशन या रजिस्ट्रेशन, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, तो जिसमें आपसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब आपके कई सारे सवाल होंगे कि सर ये एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कब से स्टार्ट होगा। तो प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आपके टोटल 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहेंगे डीएससी के। जैसे बीए प्रोग्राम में माइनर और मेजर सब्जेक्ट, जैसे आपके 2 हिस्ट्री होगा, 1 पॉलिटिकल होगा, या 2 पॉलिटिकल होगा 1 हिस्ट्री होगा, 2 हिंदी होगा, या 1 पॉलिटिकल होगा 2 एजुकेशन होगा या हिस्ट्री होगा। वही सेम सब्जेक्ट आपको इस बार देखने को मिलेंगे। बट जैसे आपने पहले जो पढ़ा था ना, पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, बट वो किताब सेम इसमें नहीं मिलेगी, बट सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जेनिक इलेक्टिव में आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना होगा प्रोग्राम कोर्सेज़ के अंदर जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में नहीं लिया था, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के अंदर भी आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों। मेरा जैसे, मुझे मान लीजिए मुझे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ काफ़ी अच्छा लगता है, या मुझे वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छा लगता है, मैं दोबारा क्यों नहीं ले सकता। एक्चुअली सोल ये चाहता है कि आप नए नए सब्जेक्ट पढ़ें, जिससे आपकी जो मार्कशीट बनेगी उस मार्कशीट में आपकी वैल्यू बढ़े। मतलब एनएपी का जो मकसद यही है कि आपकी जो डिग्री जो बनाई जाएगी, तो जो आपकी जो डिग्री फाइनल डिग्री जो बनेगी, वो उस डिग्री में जो आपके सब्जेक्ट ऐड रहेंगे उन सब्जेक्ट की वैल्यू अपने आप में ही सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 ईयर की ग्रेजुएशन कर रखी होगी, और आप जो ग्रेजुएशन करोगे 4 ईयर की करोगे, इसलिए एनईपी के अंदर आपकी जो वैल्यू रहेगी वो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली साल ग्रेजुएशन क्लियर किया है उनसे ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन हो रहा है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट चूज़ की बात करूं, तो सब्जेक्ट चूज़ करने का जो आपका ऑप्शन है, यानी एडमिशन है, दोनों आप एक ही में इंक्लूड कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको आपके जो अभी इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रोसीजर को अभी होल्ड पर डाल दिया गया है। क्योंकि अभी सेकंड फेज़ हो रहा है, सेकंड फेज़ के बाद आपका फिर बीए प्रोग्राम के स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके इंटरनल असेसमेंट हो जाएंगे, तो इंटरनल असेसमेंट ख़त्म होने के 1 हफ्ते के अंदर आपका जो ये एडमिशन का जो प्रोसीजर है, सब्जेक्ट चूज़ करने का जो प्रोसीजर है, वो शुरू कर दिया जाएगा। ये प्रोसीजर पूरी तरीके से आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि इसके लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि आपको सोल आने की कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो पूरा प्रोसीजर है सब्जेक्ट चूज़ करने का सेकंड सेमेस्टर का, सोल का, एनसी वेब का, चाहे रेगुलर का, ये पूरा प्रोसीजर आप अपने घर से, आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप कर सकते हो। और अगर मैं सोल की बात करूँ तो सोल का जो एडमिशन प्रोसीजर होगा सेकंड सेमेस्टर का, वो आपके डैशबोर्ड के अंदर होगा। एक लिंक आ जाएगा, एक पोर्टल ओपन होगा, उस पोर्टल में आपके सब्जेक्ट होंगे, उन सब्जेक्ट पे आप टिक करोगे, टिक करने के बाद सबमिट करोगे, और जो आपका एडमिशन है
वो कंफर्म कर दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके लिए हमें कोई फ़ीस पे करनी होगी? तो देखिए, एडमिशन फ़ीस सोल के स्टूडेंट से पहले ही ली जा चुकी है, बट एनसीबीएफ और रेगुलर वालों को एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी। सोल के स्टूडेंट को एडमिशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, बट दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, सोल की तरफ से ये बोला गया है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हम ये विचार कर सकते हैं कि सोल के स्टूडेंट से एग्ज़ाम फ़ीस ली जाए, एडमिशन फ़ीस नहीं, एग्ज़ाम फ़ीस। तो एग्ज़ाम फ़ीस कितनी रहेगी, क्या लेंगे नहीं लेंगे, ये अभी विचार उसके ऊपर किया जा रहा है। तो अभी तो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई एडमिशन फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। एक फॉर्म आएगा, फॉर्म आप फिल करोगे, ऑनलाइन होगा, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको करके बताएंगे कैसे आप फॉर्म फिल कर पाओगे। जैसे ही ये एडमिशन का जो प्रोसीजर है सब्जेक्ट चूज़ का आपका ओपन होगा। इसके अलावा एक चीज़ सबसे बड़ा आपके मन में डाउट होगा, सर के सेकंड सेमेस्टर में भी हमारे इंटरनल असेसमेंट हो गई। यस, अब ये जो इंटरनल असेसमेंट होने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया अब आपके पूरी ग्रेजुएशन चलने वाली है, यानी ये पीछा नहीं छोड़ेगी। इंटरनल असेसमेंट आपका वन टाइम ही होगा, यानी सेकंड बार अगर आप चाहो तो, जैसे मान लीजिए मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा कोई इंटरनल असेसमेंट छूट जाता है तो मैं उसको सेकंड सेमेस्टर के साथ नहीं दे सकता, यानी एक ही बार आपको देने का मौका मिलेगा। वन टाइम स्कीम है ये इंटरनल असेसमेंट। और इसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की आपको प्रोसीजर बताऊं तो पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, और ये प्रोसीजर सारा आपके इंटरनल असेसमेंट जब बीए प्रोग्राम के सेकंड फेज़ के हो जाएंगे उसके एक हफ्ते बाद ये जो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि ये प्रक्रिया आपको अगले महीने तक देखने को मिल सकती है। तो जैसी प्रक्रिया स्टार्ट होगी हम आपको अपडेट कर देंगे, उसके बाद ही स्टडी मटेरियल वगैरह का अपडेट आपको दे पाएंगे, क्योंकि विदाउट फ़ी रिसिप्ट जो कि एडमिशन के बाद मिलती है, उसके बिना तो स्टडी मटेरियल मिलना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। और बाकी जैसे अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, हो सकता है महीने के अंत तक भी हो जाए, वो तो इंटरनल असेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।